till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. हेलो वेलकम टू IMS। आज से हम न्यू यूनिट एंड न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा सब्जेक्ट है हमारा RCC विच इज़ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। हमारा RCC डिज़ाइन है, इनको हमारा इस सब्जेक्ट में हमें बीम, स्लैब्स, कॉलम्स, फुटिंग ये सब हमें डिज़ाइन करने के लिए होता है, तो हम वो डिज़ाइन करेंगे आज से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम चालू करेंगे बीम्स, और इसमें बेटर होता है, इसमें हमारे जो 5th सेम में जो सब्जेक्ट ये है हमारे पास RDCS, उसके अंदर हमारे पास होता है लिमिट स्टेट मेथड्स होता है। वैसे मेथड हमारे पास दो होते हैं, एक तो वर्किंग स्टेट मेथड होता है और एक लिमिट स्टेट मेथड होता है। इसको मैं ब्रीफली बताता हूँ कि वो दोनों चीज़ें होती क्या है। ब्रीफली में ऐसा होता है कि जो हमारा लिमिट स्टेट मेथड है, हमारे पास जो लिमिट स्टेट होता है, लिमिट स्टेट और वर्किंग स्टेट में एक फ़र्क होता है। लिमिट स्टेट कैसे, देखिए कैसे होता है फ़र्क। जो हमारा जो वर्किंग स्टेट मेथड होता है WSM, इसमें होता है कि हमारे पास जो लोड लग रहा है, वर्किंग लोड लग रहा है, उसके ऊपर हमें डिज़ाइन करना है। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे 2000 किलो न्यूटन पर मीटर हमारे पास यहाँ पे लोड लग रहा है, तो हम इस 2000 पर किलो न्यूटन मीटर के हिसाब से हम डिज़ाइन करेंगे कोई भी स्ट्रक्चर को, ठीक है। लेकिन LSM में क्या होता है, LSM में ऐसा होता है कि अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके ऊपर लग रहा है ये हमारे पास किलो न्यूटन पर मीटर हमारे पास ये फोर्स लग रहा है, तो हम इस फोर्स के अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के इससे और एक्स्ट्रा मतलब कर देंगे। इसे कैसे, जैसे ये 2000 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.5 विच इज़ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो लोड लग रहा है उसको हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते हैं कि फ्यूचर में जाके अगर वो लोड एक्सीड कर जाता है तो भी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। वो होता है हमारे लिमिट स्टेट मेथड, और ये फ़र्क होता है हमारे पास, ये वर्किंग स्टेट और लिमिट स्टेट में हमारे पास ये फ़र्क होता है। और अगर हम यहाँ पे बीम पे आए, तो बीम हमारे पास दो तरह की होती है। बीम हमारे पास जो बीम होती है वो हमारे पास दो तरह की होती है। वो होता है एक तो सिंगली रेनफोर्स बीम, एक डबली रेनफोर्स बीम। कैसे, जो सिंगली रेनफोर्स बीम जो बीम होती है उसमें सिंपली ऐसा होता है, देखिए सिंगली रेनफोर्स बीम में ऐसा होता है कि ये हमारे पास बीम का एक क्रॉस सेक्शन है। सिंगली रेनफोर्स में होता है कि जो हमारा जो स्टील है वो सिर्फ कम टेंशन जोन में लग रहा है ना। और जो डबली रेनफोर्स होता है, डबली रेनफोर्स का मतलब है जो हमारा जो स्टील है वो हमारा दो जगह प्रेजेंट है। हमारे पे एक तो यहाँ भी प्रेजेंट है और एक हमारे यहाँ भी प्रेजेंट है। मतलब एक जो कंप्रेशन मेंबर है ये, और टेंशन मेंबर है ये। अब इसको कंप्रेशन और टेंशन मेंबर मैंने कैसे कह दिया भाई, ऐसे थोड़ी उठा के थोड़ी कह सकते हैं, ये क्रॉस सेक्शन है। अभी हम इसका एक्चुअल देखते हैं कि भाई हमारे पास ये है, हमारे पास ये बीम है। हमारे पास आपने सोम के अंदर पढ़ा होगा कि जब हमारे पास एक बीम है, हमारे पास वो MF/I/R अपने पास ये नहीं क्या, वो आता अपने पास यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फोर्स लगाया तो फोर्स की वजह से ये जो बेंड हुई, तो ये अपना हुआ न्यूट्रल एक्सेस। ये हमारा न्यूट्रल एक्सेस होता है। न्यूट्रल एक्सेस के ऊपर अपना कंप्रेशन जोन होता है और न्यूट्रल एक्सेस के नीचे अपना टेंशन जोन होता है। तो हमारे पास जो सिंगली रेनफोर्स है उसमें सिर्फ टेंशन जोन के अंदर एक ऐसे बार लगी होती है, और हमारा जो डबली रेनफोर्स में टेंशन और कंप्रेशन दोनों जोन्स में हमारे पास बार लगी होती है। ऐसा हमारे पास ये होता है हमारा सिंगली रेनफोर्स और डबली रेनफोर्स में हमारा फ़र्क ये होता है हमारा फ़र्क। अब इसमें और एक कुछ चीज़ देख लेते हैं, उसमें क्या होता है, इसमें 3 टर्म्स समझना ज़रूरी होता है। 3 टर्म्स कैसे समझना होता है कि होता है, एक तो XU/D ग्रेटर देन XU max/D। क्या मतलब होता है इसका, ये होता है हमारा ओवर, है ना। ये और स्टील मतलब यहाँ पे जब हमारे पास किसी स्ट्रक्चर में हम डिज़ाइन करते हैं तो स्टील कुछ ज़्यादा हो जाता है। मतलब स्टील जब ज़्यादा हो जाएगा तो हम स्टील को 2 पार्ट में कर देंगे, वो हम कंप्रेशन और टेंशन कर देंगे। और दूसरा हमारा होता है XU/D इज इक्वल्स टू XU max/D। ये हमारा होता है बैलेंस सेक्शन। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन
एंड बैलेंस सेक्शन। बैलेंस में क्या होता है कि भाई हमारे पास जो फोर्स लग रहा है उसी हिसाब से हमारे पास यहाँ पे डिजाइन हो रखी है हमारे पास स्टील की। ये अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं डायरेक्ट एक चीज़ बता रहा हूँ, जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, बैलेंस है। जैसे एक और होता है एक्स यू डी, ये हमारे पास होता है ये एक्स यू मैक्स अपॉन में डी, ये होता है अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन मतलब ये दो सेक्शंस होते हैं सिंगली रेनफोर्स टाइप के लिए, ये दो जो होते हैं ये सिंगली रेनफोर्स के लिए, और ये होता है डबली रेनफोर्स के लिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ ऐसे है कि भाई हमारे पास एक सेक्शन है हमारे पास, है ना। अब वो जो सेक्शन है हमारे पास, इस सेक्शन में जो लोड लग रहा है उसके मुताबिक जो हमारे पास जो स्टील है वो ज़्यादा है या कम है, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। तो ऐसा है हमारे पास ये। तो ये चीज़ ऐसे ओवरव्यू है, ये एज एन ओवरव्यू है। हम इसका ज़्यादा आगे जाके डिटेल में करेंगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे जब मैं आपको इसमें आपको कोड लेके आना होता है। IS 456-2000 का कोड होता है इसमें, वो आपको लेके बैठना होगा। इस क्वेश्चन से रिलेट इससे पूरे मतलब जो पूरा सब्जेक्ट है उसके अंदर सब कुछ टोटल है वो आपको मिल जाएगा आपकी कोड के अंदर। हर एक चीज़ आपको, हर एक फॉर्मूला, हर एक चीज़ सब आपको कोड के अंदर मिल जाएगा। आपको बस पेज नंबर्स की प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस कैसे करनी होगी भाई? आपने जैसे कि बीम उठाया तो बीम का आप सबसे क्वेश्चन उठाया, बीम का सबसे पहले क्वेश्चन मतलब आपको डायरेक्ट पेज नंबर 96 पे जाना है क्योंकि बीम की हर एक चीज़ 96 पेज नंबर पे है। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब एक क्वेश्चन से काम नहीं होगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको प्रैक्टिस आएगी धीरे धीरे। तो ऐसा होता है। तो ये हमारे पास ओवरव्यू होता है। अब हम देखेंगे बीम होती क्या है, ठीक है। बीम्स के हिसाब से हम डिज़ाइन देखेंगे। ये हमारा बीम है बाय लिमिट स्टेट मेथड। हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे लिमिट स्टेट मेथड से होंगे। हमारा जो डिज़ाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम जो फ्लेक्चर के लिए है उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना और एक बीम डिज़ाइन करना। बीम डिज़ाइन मतलब हमारे को इसमें AST भी निकालना है, इसमें हमारे को यहाँ पे इसकी ब्रेथ भी निकालनी है, और इसके हमारे इसको डेप्थ भी निकालनी है। ये होता है डिज़ाइन। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में होता है कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर हमें पास इसकी B दे रखी है, हमारे पास इसकी D दे रखी है, हमारे पास इसकी एरिया ऑफ स्टील दे रखा है, और हमारे पास इसकी FCK मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखी है हमारे पास इसकी, और FY मतलब स्ट्रेंथ ऑफ स्टील दे रखी है। हमारे सबको इन सबको लेके हमें एक बीम का रेजिस्टेंस डिजाइन करना है, रेजिस्टेंस देखना है कि हमारे पास जो ये हमारे पास ये बीम है, ये बीम का डाटा है। मतलब ये एक बीम है हमारे पास, ये बीम कितने हद तक अपना मोमेंट इसके अंदर मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है कि भाई कितने हद तक ये अपना यहाँ पे मोमेंट झेल सकता है। तो हमें वो डिज़ाइन, मतलब ये होता है एनालाइज और ये होता है डिज़ाइन। तो ये होता है अपने पास 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं अपने पास, ये एनालाइज हो गया और दिस इज आवर डिज़ाइन। तो ये अपने पास ये क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि किसी एक बनी हुई बीम के ऊपर मोमेंट कैसा रेजिस्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें कैसे देखना है, इसमें देखना है ये हमारे पास कुछ ऐसे होता है कि हम पहले इसके स्टेप्स देखेंगे फिर इसका न्यूमेरिकल करेंगे। इसके स्टेप्स कुछ ऐसे हैं कि भाई गिवन नोन वैल्यू दे रही है, मतलब हमारे पास नोन वैल्यू क्या क्या हो सकती है इसके अंदर। हमारे पास नोन वैल्यू होते हैं, हमारे पास ब्रेथ ऑफ बीम सेक्शन दे रखा है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम सेक्शन। इफेक्टिव डेप्थ मतलब कि भाई एक बीम है, बीम होती है ना, एक बीम होती है, ये बीम हमारे पास क्रॉस सेक्शन दे रहा हूँ। बीम के अंदर जो ये है स्टील में यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ होती है वो हमारी इफेक्टिव डेप्थ होती है, और जो इसके नीचे जो यहाँ से यहाँ तक होता है वो हमारा कवर होता है। कवर मतलब जो स्टील को रॉटिंग से, मतलब कि रस्टिंग से बचाने के लिए इसके ऊपर एक कवर लगाया जाता है ताकि रस्टिंग भी हो और ये स्टील हवा के कांटेक्ट में नहीं रहे। तो इसके लिए अब यहाँ पे कवर लगाया जाता है, उसको कहते हैं इफेक्टिव कवर। वो इफेक्टिव कवर मोस्टली अपना 50 mm का होता है दोनों तरफ, मतलब 25 mm का ये वन साइड होता है, सेकंड साइड 30 mm का भी वन साइड होता है, या 40 mm का भी वन साइड हो सकता है। ऐसा होता है अपना इफेक्टिव कवर। तो हमारा इफेक्टिव डेप्थ होती है, मतलब वो पूरे टोटल में से इफेक्टिव कवर माइनस करना, ऐसा होता है। और FC के हमारे पास जो होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट होती है, वो अपने पास एक क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे लिख के आएगी, ठीक है। AST मतलब एरिया ऑफ स्टील, मतलब उसमें कितना स्टील है उसका एरिया। अब वो FY का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। हमारा नेक्स्ट होता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस, मतलब यहाँ पे हमारे को ये निकालना है, वो XU/D निकालना है अपने को यहाँ पे, ठीक है। इसका फॉर्मूला है NXG
1.1 ए पे हमारे पास इसका फॉर्मूला है, पेज नंबर 96, पेज 96 देखेंगे, पेज नंबर 96 देखेंगे हम, ये हमारा पेज नंबर 96 है। सेक्शन विदाउट कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, मतलब ये सिंगली रेनफोर्स बीम के हमारे पास, हमारे इसके बारे में सिंगली रेनफोर्स बीम क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास एक्स अपॉन में डी का हमारे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे पेज नंबर 96 पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये यहाँ पे अपना देखो, इसमें मैंने कहा था फॉर्मूला है, देख लिया फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट हमारा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्सयू, एक्सयू हमारे पास मतलब जो इसकी ये जो एक्सयू इसकी लिमिटिंग वैल्यू डिपेंड करती है अपने को स्ट्रेंथ ऑफ स्टील पे। ये पेज नंबर 70 आपका मिलेगा, ठीक है। पेज नंबर 70 पे चलेंगे हम, here goes here पेज नंबर 70 पे ये एक छोटी सी टेबल है ना। इस टेबल पे हमारे पास Fy के ऊपर एक्सयू मैक्स डी दे रखा है हमें यहाँ पे, ठीक है। एक्सयू मैक्स डिवाइडेड बाय डी दे रखा है, मतलब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है एक्सयू की, डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंड है, पेज नंबर 70 पे हमारे पास ये टेबल दे रखी है, ठीक है। और हमारे पास जो लास्ट स्टेप हमारा होता है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का। अब वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो ये इसकी स्टेप 2 की वैल्यू, दिस स्टेप 2 की वैल्यू, और एक स्टेप 3 की वैल्यू। इन वैल्यूज पे हमारे पास होता है, मतलब यहाँ पे जो एक्सयू मैक्स है, एक्सयू मैक्स, और यहाँ पे जो हमारा एक्सयू है एक्सयू बाई डी, और ये एक्सयू मैक्स बाई डी, इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है भाई। अगर एक्सयू बाई डी की वैल्यू छोटी हो एक्सयू मैक्स बाई डी की वैल्यू, तो वो हमारा होता है अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन होता है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है। उसके लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, ये है पेज नंबर 96 पे, ये बी पे हमारे पास, पेज नंबर 96 पे जाइए, पेज नंबर 96 हेयर वेयर, पेज नंबर 96 पे हमारे पास ये रहा क्वेश्चन। इसमें साफ साफ लिखा भी है, अगर आपको वहाँ याद नहीं रहे एग्जाम में कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इफ द वैल्यू ऑफ एक्सयू डिवाइडेड बाई डी इज लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू विच इज एक्सयू मैक्स डिवाइडेड बाई डी, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मतलब यहाँ पे हमारे पास अंडर रेनफोर्स के लिए हमारे पास दे रखा है ये, मतलब जब हमारा एक्सयू डिवाइडेड बाय डी लेस होगा एक्सयू मैक्स डिवाइडेड बाय डी से, तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा। और जस्ट नेक्स्ट होता है, अगर हमारा एक्सयू मैक्स डिवाइडेड बाय डी बराबर होता है एक्सयू बाय डी से, तो हमारे पास वो होता है बैलेंस सेक्शन, वो हमारे पास ये होता है। और अगर एक्सयू मैक्स छोटा है एक्सयू डिवाइडेड बाय डी से, मतलब हमारे पास सेक्शन के अंदर स्टील को ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है ना, सेक्शन में स्टील को ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, मतलब हमें वहाँ पे स्टील को मतलब उसको बीम को दोबारा रीडिज़ाइन करना है हमें यहाँ पे स्टील, ठीक है। रीडिज़ाइन करेंगे हम डबली रेनफोर्स बीम है, जो हम नेक्स्ट में देखेंगे हम कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब जब हम डबली रेनफोर्स बीम के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम सिंगली रेनफोर्स बीम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया नेक्स्ट, ओके। अब ये हमारे पास ये टोटल हमारे पास इसकी स्टेप्स हो गई, 4 स्टेप्स में पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। याद रहे हमेशा गिवन डाटा पहले लिखिए, जब भी क्वेश्चन में गिवन डाटा दिया, अगर आपने गिवन डाटा लिख दिया तो अगर सपोज करो ये क्वेश्चन अगर 8 नंबर का हुआ तो आपको 2 नंबर वहीं मिल जाएंगे। भाई आपने सिर्फ गिवन डाटा लिखा, आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आपको 2 नंबर वहीं मिल जाएंगे। भाई 2 नंबर का बहुत महत्व होता है, देखा जाए तो आप क्लियर भी हो सकते हो अगर आपकी 27 आए तो ये होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसी के अंदर हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर लेके बैठना और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे इसका क्वेश्चन कुछ ऐसे है, फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बीम निकालना है। बीम हमारे पास ब्रेथ ऑफ बीम दे रखी है, डेप्थ ऑफ बीम दे रखी है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम दे रखी है, M20 ग्रेड कंक्रीट दे रखी है, हमारे पास बार्स दे रखी है, 4 बार्स दे रखी है 16 mm डाया की, मतलब हमारे पास 4 बार से 16 mm डाया की, और बस स्ट्रेंथ ऑफ स्टील हमारे पास है 415 का हमारे पास है स्ट्रेंथ ऑफ स्टील न्यूटन पर, ठीक है। अब सबसे पहले गिवन डाटा क्या है अपने पास, ये तो मेरा डायरेक्ट बता दिया, ये तो बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन है। आपको जो किताब होगी आपकी याद रहे, इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं पर्सनली एकदम रिकमेंड करता हूँ नीलम शर्मा DCS के लिए। अगर आप नीलम शर्मा देखते हो तो उसके अंदर जो न्यूमेरिकल सहित जो स्टेप्स हैं वो इतनी सिंपल लैंग्वेज में है कि आपको सिर्फ उस किताब से ही समझ में आ जाएगा। अगर आपको देखा जाए तो आपको इसकी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किताब में भी समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं भी आता है तब आप वीडियो देख सकते हो आप, नहीं तो आपको बुक में भी समझ आएगा क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत ईजी होती है। तो याद रखें DCS नीलम शर्मा, डिज़ाइन कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए नीलम शर्मा बुक बेस्ट होती है, ठीक है। अभी मैं देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ये न्यूमेरिकल है,
इसमें मैंने गिवन डाटा उतार दिया, डी हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, डी हमारे पास ये, एफ सी के हमारे पास 20 पर न्यूटन पर एम स्क्वायर है, ये एम 20 के ऊपर देखा, मतलब यहाँ पे एम 20 दे रखा है, तो मतलब 20 हमारा एफ सी का हो गया। एफ आई हमारे पास ये है, ए एस टी हमारे पास देख लो, ये अपने पास ए एस टी है 4 बार से हमारे पास 60 एम की, तो हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे, तो 4 इंटू को पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 16, मतलब ये हो गया एक तो सिंगल, ये तो हमारे पास सिंगल बार का है एरिया, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 बार से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो एरिया ऑफ स्टील टोटल स्टील निकल के अपने पास। वही सेम फॉर्मूला पेज नंबर 96 पे सेम फॉर्मूला है, उससे हमने निकाली एक्स क्यू की वैल्यू, ठीक है। हमारे पास एक्स क्यू वैल्यू आई हमारे पास 0.32, यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यू की वैल्यू आई, ठीक है, एनएक्सजी में, पेज नंबर 96 एनएक्सजी में। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, एक्स क्यू मैक्स बाय डी निकालना है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स क्यू। तो हमारे पास क्या होगा, एफ वाई पे डिपेंड करती है 415, मतलब यहाँ पे हमारे पास 0.48 हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यू मैक्स बाय डी वैल्यू आती है, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू है वो हमारा 0.48 है, और हमारा एक्स क्यू की वैल्यू हमारा 0.32 है। इन दोनों को देखें तो हमारे पास जो एक्स सी है ये इससे कम है, एक्स यू जो है हमारा एक्स यू मैक्स से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये हमारे पास क्या हो गया, अंडर रेनफोर्स। तो अंडर रेनफोर्स का मैंने बताया था कौन सा फॉर्मूला लगता है अंडर रेनफोर्स के लिए, अगर लेस देन हो तो यहाँ पे मैंने कहा था इफ द वैल्यू ऑफ एक्स यू डिवाइडेड बाई डी इज लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इससे हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास आया 125.80 इंटू 10⁶ न्यूटन एम एम में 10⁶, हम इसको किलो न्यूटन मीटर में कर देंगे। तो किलो 125 पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास क्या है 125.80 किलो न्यूटन मीटर, ये हमारे पास सॉल्यूशन आया। मतलब ये हमारे पास जो बीम है वो ये मोमेंट को रेजिस्ट कर सकती है, इस मोमेंट को रेजिस्ट कर सकती है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई हमारा जो बीम हमने डिज़ाइन की है वो कौन सा मोमेंट रेजिस्ट कर सकती है, मतलब किस हद तक मोमेंट रेजिस्ट कर सकती है, वो इस हद तक मोमेंट रेजिस्ट कर सकती है। तो ये हमारा होता है सिंगली रेनफोर्स बीम का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। मतलब हमने यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला है सिंगली। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे हम डिज़ाइन मतलब हम यहाँ पे अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ऐसी एस टी नहीं दे रखा, बी नहीं दे रखा और डी नहीं दे रखा, तो उसको कैसे करते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, और इसके सारे स्टेप्स आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।